नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। अरविंद केजरीवाल 2012-13 से भी ज़्यादा अब उग्र हो गए हैं झूठ बोलने में। 2012-13 में ये व्यक्ति झूठ बोलकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज होता है, लेकिन जो कल इसने सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाई हैं, जजों को उनकी औकात दिखाई है कि मैं तो दिल्ली का राजा हूं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और जो शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी केजरीवाल के ऊपर, वो शर्तें केजरीवाल ने कल तोड़ दी। अब सुप्रीम कोर्ट के जज क्या स्वतः संज्ञान लेंगे? जो बुलडोजर पर ब्रेक लगाते हैं 15 दिन के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 का हवाला देता है, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम सर्वोपरि हैं, 142 आर्टिकल में हमें शक्तियां मिली हुई हैं, तो क्या वो केजरीवाल को दोबारा से गिरफ्तारी का आदेश दे सकता है, जमानत रद्द कर सकता है? तो कल अरविंद केजरीवाल हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए गया हुआ था। यह व्यक्ति जगाधरी में था और इसने जो कहा कि मेरे को झूठे केस में जेल में भेजा गया, मेरे को यातनाएं दी गई। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह रखा है, यह शर्त लागू करी थी कि आप केस के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, तो यह व्यक्ति केस के बारे में कैसे बोल सकता है कि यह केस सच्चा है या झूठा है? यह तो तय सुप्रीम कोर्ट करेगा, कोर्ट करेगी, जुडिशरी का काम है। अरविंद केजरीवाल ये कहने वाला कौन होता है कि ये केस झूठा है, मेरे को झूठे केस में जेल में डाला गया? तो पहली शर्त अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट की ये तोड़ दी कि आप केस के बारे में कुछ भी नहीं बोलोगे। दूसरी बात ये कहता है, जगाधरी में ही कहता है, रोड शो कर रहा था, कि मेरे को इन लोगों ने जेल में डाल दिया। जेल में डालने वाले जज होते हैं, सरकार नहीं होती, एजेंसियां नहीं होती। कावेरी बावेजा जो ट्रायल कोर्ट की जज हैं, उन्होंने केजरीवाल को कम से कम 15 बार जेल भेजा, उनकी जमानत याचिका खारिज करी। सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस खन्ना की बेंच ने इन्हें जब अंतरिम जमानत दी थी, ये कहा था कि आप जेल जाओगे। 15 दिन का चुनाव प्रचार करने के बाद केजरीवाल को स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भाई तुम जेल जाओगे, सरेंडर करना पड़ेगा। तो क्या ये जजों के ऊपर हमला नहीं है? क्या ये व्यक्ति एक तीर से दो निशाने कर रहा है? एक तरफ सरकार को, एजेंसियों को कटघरे में खड़ा करता है और दूसरी तरफ जजों के फैसले पर भी ये हमला कर रहा है। जस्टिस खन्ना ने इसको सरेंडर करने के लिए कहा था और कहा था कि जेल जाना पड़ेगा। कावेरी बावेजा ने कहा कि हम जमानत नहीं दे सकते, तुम्हारी कस्टडी बढ़ाई जाती है। तो ये व्यक्ति जो कह रहा है कि इन लोगों ने मुझे जेल में भेज दिया, तो जज महोदय, तुम्हारे ऊपर केजरीवाल दिल्ली का राजा खुलेआम हमला कर रहा है। तुम तो अपने आप को सर्वोपरि मानते हो
क्या तुम्हारे अंदर नैतिकता बची है कि ऐसे व्यक्ति को, जिसके ऊपर तुमने शर्तें लागू की हुई है कि केस के बारे में कुछ नहीं बोलोगे, आप किसी भी जगह जाकर ऐसा नहीं कह सकते, किसी गवाह से नहीं मिल सकते? आपने शर्तें तो बहुत लगाई थी, कुछ का तो इसने पालन किया। आपने इसके हाथ पैर भी बांध दिए थे कि सचिवालय नहीं जा सकता, मुख्यमंत्री के पद का कार्य नहीं कर सकता। लेकिन आपने ये शर्त भी तो लगाई थी कि केस के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। तो ये व्यक्ति केस को कैसे झूठा और सच्चा बता रहा है? ये व्यक्ति आपके ऊपर लांछन क्यों लगा रहा है कि आप लोगों ने इसे जेल भेज दिया? 338 करोड़ रुपए का प्रथम दृष्टया घोटाला जस्टिस खन्ना ने ही पकड़ा था सुप्रीम कोर्ट में, जब सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई हो रही थी। जब ही जस्टिस खन्ना ने यह भी कहा था कि आम आदमी पार्टी को इसमें पार्टी बनाया जाए, तो ये व्यक्ति जो खुलेआम झूठ पर झूठ बोलकर तकरीर दे रहा है कि मेरे को झूठे केसों में फंसा दिया गया, तो ये भी जज महोदय तुम्हारे ऊपर हमला है, क्योंकि आप तो न्याय करते हो। अगर एक व्यक्ति ये कहे कि ये झूठा केस है और आपने फिर भी जेल में रखा, तो ये हमला जुडिशरी के ऊपर है। भाई नरेंद्र मोदी के ऊपर ये हमला करेगा क्योंकि वो राजनीतिक मामला है, लेकिन न्यायपालिका के ऊपर हमला करेगा तो ये न्यायपालिका को सोचना पड़ेगा और जांच एजेंसियों को भी सोचना चाहिए, हलफनामा दाखिल करना चाहिए कि ये शर्तों का उल्लंघन कर रहा है। अब दूसरा मसला ये आता है कि इसने इस्तीफा तो दे दिया मुख्यमंत्री पद से, और गर्मजोशी में इसने ये भी कह दिया कि मैं शीश महल खाली करूंगा। अब कल बयान आता है राघव चड्ढा का, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है राघव चड्ढा कि केजरीवाल बहुत ईमानदार है, इसके पास रहने के लिए घर भी नहीं है। तो भाई मुख्यमंत्री बनने से पहले क्या ये फुटपाथ पर रहता था, रैन बसेरे में रहता था? ये कहां रहता था? राघव चड्ढा कहता है एक पार्षद भी 5 साल में संपत्ति बटोर लेता है। तो भाई राघव चड्ढा, ये तो तुम्हें भी मालूम है तुम लंदन क्यों गए हुए थे, केजरी का पैसा ठिकाने लगाने ही गए हुए थे। जो व्यक्ति शराब नीति में या शराब माफियागिरी में 100 करोड़ की रिश्वत लेता है और जस्टिस खन्ना को कहना पड़ता है कि 338 करोड़ ईडी की जांच से पता लग रहे हैं कि घोटाला हुआ है, तो तुम आम आदमी पार्टी वालों कैसे कह सकते हो कि यह केस झूठा है? फिर कहते हो चवन्नी नहीं मिली। ये जो हलफनामे गोवा के उम्मीदवारों ने दिए हैं तुम्हारी ही पार्टी के, कि तुम्हें उन उम्मीदवारों को तुम लोगों ने नगद पैसे दिए, हवाला की पर्चियां मिली हैं, हवाला के लोगों ने बताया है कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने ही इधर से उधर किया है, तो और क्या सबूत होता है? तो ये व्यक्ति जो केजरीवाल है, झूठों का बेताज बादशाह, पहले कहता है मैं शीश महल में नहीं रहूंगा, अब राघव चड्ढा को आगे कर दिया भाई मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं, मेरे पास रहने के लिए मकान नहीं है, और संविधान के हिसाब से मुझे दिल्ली में एक बंगला अलॉट किया जाए क्योंकि मैं राष्ट्रीय पार्टी का कन्वीनर हूं, संयोजक हूं। तो भाई संविधान में कुछ नहीं लिखा, एक परंपरा चली आ रही है, चुनाव आयोग को आपको सूचित करना पड़ेगा कि आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और ऑफिस के लिए वो आपको जगह अलॉट करेगी।
सरकार को चुनाव आयोग लेटर लिखेगा। तो आपको बंगला चाहिए, शीश महल से भी बड़ा चाहिए, कहते कार पार्किंग की जगह भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय संयोजक के पास पूरे देश से लोग मिलने आएंगे। और ये व्यक्ति इतना ईमानदार है, 10 साल की सत्ता में इसने कोई घोटाला नहीं किया, शुचिता का उदाहरण पेश किया है, त्याग तपस्या का उदाहरण पेश किया है, इस्तीफा दे दिया। भाई इस्तीफा ईडी ने जब गिरफ्तार किया था क्यों नहीं दिया था? और जब ईडी ने गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया कोर्ट ने, तो तुमने नौटंकी करी बीमारी की। और जब जस्टिस खन्ना ने अंतरिम जमानत दी थी पहली बार, तो तुमने अभिषेक मनु सिंघवी को फिर दोबारा कोर्ट भेजा कि केजरीवाल बहुत भयंकर बीमारी से ग्रसित है, इसको जांच कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी जाए, अंतरिम जमानत बढ़ा दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। अब केजरीवाल 177 दिन के बाद जेल से बाहर आता है तो ये जांच कराने नहीं जाता, हरियाणा पहुंचता है। शीश महल पहुंचा, शीश महल में योजना बनाई, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, मैं इस्तीफा दूंगा, क्योंकि जेल में इसे पता लग चुका था कि दिल्ली में अब यह आने वाला नहीं है, इसकी पार्टी अब सत्ता में नहीं आएगी। तो इसने इस्तीफा दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की शर्तें लागू थी। जो मुख्यमंत्री भारत के इतिहास में पहली बार भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया वो केजरीवाल है। इससे पहले कई मुख्यमंत्री जेल गए, इस्तीफा देकर गए। और ये व्यक्ति जेल से बाहर आने के बाद इस्तीफा इसलिए देता है कि इसे डर था अब दिल्ली की जनता तुझे भगा देगी। सुप्रीम कोर्ट ने वेंटिलेटर पे इसको डाल दिया है, सांस लेने में भी इसको दिक्कत हो रही थी, तो ये कैबिनेट की बैठक कैसे बुलाता, दिल्ली की कुर्सी पर कैसे काबिज होता। तो आतिशी को आगे कर दिया। फिर संजय सिंह को कहा कि जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, मैं शीश महल भी खाली करूंगा। और कल राघव चड्ढा को आगे कर दिया, मेरे पास तो घर भी नहीं है, मुझे एक बंगला चाहिए, प्रधानमंत्री आवास से भी बड़ा चाहिए, भाई कई गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए उसमें, पूरे देश से मेरे पास आदमी मिलने आएंगे तो मैं कहां रहूंगा। तो जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने से पहले यह कहता था मुझे तो 2 कमरों का फ्लैट ही काफी है, आज उसको बहुत बड़ा बंगला चाहिए, दिल्ली में चाहिए, और संविधान की दुहाई दे रहा है राघव चड्ढा। तो संविधान में तो यह भी नहीं लिखा था कि एक मुख्यमंत्री जेल जाएगा तो इस्तीफा देगा या नहीं देगा। तुमने कहा कहीं नहीं लिखा है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, इसलिए हम इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। अरे तुम्हारी तो इतनी भी औकात नहीं थी कि तुम जेल से बाहर आकर सरकार चला लो। तो तुम और तुम्हारी पार्टी झूठों की पार्टी है, मक्कारों की पार्टी है, नौटंकीबाजों की पार्टी है। तलवे चाटते हो तुम लोग केजरीवाल के कि तुम्हें राज्यसभा सांसद बना दिया। तुम लंदन में इलाज कराने गए तो तुम्हारे पास पैसा कहां से आया? पार्षद की बात करते हो, पार्षदों को भी बदनाम कर रहे हो तुम लोग। तुम लोग जिस तरह के लोग हो वैसे ही तुम्हें पूरी दुनिया दिखाई देती है। तो ये केजरीवाल जो कल हरियाणा में अपनी शर्तें तोड़ रहा था, केस के बारे में बोल रहा था, जजों को औकात दिखा रहा था कि तुमने जो शर्तें लगाई हैं वो मैं मानने वाला नहीं हूं, ये केस झूठा है, फर्जी है। तो क्या जज महोदय अब स्वतः संज्ञान लेंगे? ये सोचने का विषय है।
नहीं तो न्यायपालिका पहले ही भटक चुकी है। जो भी वो आदेश आजकल पारित कर रही है, जनता की नजरों में न्यायपालिका की कोई कीमत नहीं रह गई है। तो जजों को भी चाहिए, आप जिन लोगों को जमानत देते हैं, शर्तों के साथ देते हैं, वो शर्तें कड़ाई से पालन कराई जाएं। ऐसे ही नहीं केजरीवाल घूम घूम कर बोल रहा है, कहीं ना कहीं आपकी सहमति तो नहीं है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण। आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।